राम राम जी सारे ने। मेरा नाम संदीप राठी है। आई होप कि आप सब पढ़ाई कर रहे होगे और जी जान लगा रहे होगे उन टारगेट्स ने पूरा करने में जो आपको वीक टू वीक दिए जा रहे हैं। उसके साथ साथ अब आपको पता लग गया होगा कि भाई मैंने परसों वीडियो बना के बता दिया था कि ग्रुप डी डब्ल्यू एस का रिज़ल्ट आने वाला है और कल वो रिज़ल्ट आ गया। ऐसे ही हम और आप ट्रस्ट बनाते चलेंगे, ऐसे ही हमारा बॉन्ड बनेगा। तो मैं ऐसे ऐसे अपडेट्स आपको हमेशा देता रहूँगा जिससे जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होगी वो आप सब तक पहुँचती रहेगी। इसके साथ साथ आज हम एचएसएससी ग्रुप डी की भर्ती के बारे में बात करेंगे। तो भाई आप युद्ध में तो उतर गए हो लेकिन आपको दुश्मन का नहीं पता, तो इसलिए जितना मैं कहूँ आपने फॉलो करना है। जैसे मैं नौकरी लगा था वैसे ही आप लग जाओगे। तो साथ साथ में आपने क्या करना है उस चीज़ के बारे में सुन लो। आपने एचएसएससी ग्रुप डी 2023 का पेपर है, उसमें 4 पेपर हुए थे। आपने यह भी जानना ज़रूरी है कि नॉर्मलाइजेशन के कारण बहुत सारे बालक बाहर हो जाए अगर, तो आपने इतने नंबर पेपर में लेकर आने हैं कि नॉर्मलाइजेशन का आपके ऊपर इफेक्ट ना रहे और सिलेबस टाइम तक पूरा हो जाए और एक अच्छा स्कोर हम पेपर में कर पावा। तो उसके लिए आप सब ने एचएसएससी ग्रुप डी 2023 का 4 पेपर हैं। इन 2 दिनों में आप सब ने वे 4 पेपर सोल्व करने हैं और आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं, कौन सा पार्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने इंग्लिश का पार्ट ले लिया तो मैंने पहले भी बहुत बार रिपीट करी हैं ये चीज़ें कि नरेशन, वॉइस, प्रीपोजिशन, टेंसेज, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये 5 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आप सबको ये 5 चैप्टर तो बिल्कुल 100% समझ में आने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए। इसी तरीके से अगर हम जाके जब पेपर में बैठते हैं, अगर हम हमारे टॉपिक्स पूरे होते हैं, कंसेप्ट पूरे होते हैं तो स्कोर बढ़ता है और मोटिवेशन के साथ हम अच्छे तरीके से पेपर दे पाते हैं। तो इसी तरीके से आप सबको सारे के सारे सब्जेक्ट्स का पता होना चाहिए। साइंस में कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा आया है, फिज़िक्स ज़्यादा आई है, बायो ज़्यादा आई है या केमिस्ट्री ज़्यादा आई है, सारी चीज़ें आप सब ने एनालाइज करनी है। अगर आपके पेपर में 70 नंबर तक कम नंबर आए हैं तो इट्स अ वेकअप कॉल फॉर यू, यू हैव टू बी सीरियस, क्योंकि इतना कंपटीशन है। अगर उस पेपर में आपके 70 से नीचे नंबर आए हैं तो इसका मतलब है कि आपने पढ़ना ज़रूरी है। अभी दिल्ली बहुत दूर है। जितनी चीज़ें बताई जाए आप सब ने देखनी है और नोट डाउन कर लेनी है कि कौन से सब्जेक्ट कितने नंबर का आया है। उसके साथ साथ जब हमें इस काम ने पूरा कर लेंगे तो अगले हफ्ते हर रोज़ हम 2 टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट, और उसने एनालाइज करांगे कि कित हमारे नंबर कटन लग रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट हमारा कमज़ोर है, कौन से सब्जेक्ट हमारे स्ट्रॉन्ग हैं। उस तरीके से हर आदमी की प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी अलग अलग रहेगी। तो इसलिए आप सब ने कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से सब्जेक्ट पर कम ध्यान देना है, ये चीज़ें ढूंढने के लिए आपको डेली मॉक टेस्ट देनी है। डेली 2 दोगे आप और उसका एनालिसिस करोगे कि कित हमारा स्कोर ज़्यादा कट रहा है। अगर किसी का हिंदी में स्कोर ज़्यादा कट रहा है तो उसने हिंदी पे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। किसी का मैथ में है तो मैथ, भाई मैं बहुत बार यह चीज़ रिपीट कर चुका हूँ कि जीत जो भी पढ़ा रहा है सेम पेपर में होगा, या मैं गारंटी दूँ, क्योंकि मैं खुद पेपर क्लियर कर रहा हूँ जो वो पढ़ाने लग रहा है। कई क्लासेस तो मैं भी लेता हूँ भाई उससे। तो आप सबको सीरियस होकर पढ़ना चाहिए। इसी तरीके से हम तैयारी करते रहेंगे, आपका टारगेट 4 भी जल्दी आ जाएगा। तब तक जो भी चीज़ें आप सबको बताई जा रही हैं आप उसको फॉलो करो। और आप सबको मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जितनी भी अपडेट्स हैं वे इसी यूट्यूब चैनल पे मिल लेंगी। तो आप सब ने वो सब्सक्राइब कर लेना है, विश्वास बनाए रखना है। जो जो चीज़ें कई जाए वे फॉलो करनी है। आप सब जल्दी ही नौकरी लग जाओगे। साल में इस साल में पेपर होएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नेक्स्ट ईयर पेपर होने जा रहा है और आपको ज्वाइनिंग के लिए 2 साल का वेट करना पड़ेगा। जल्दी भर्ती होने जा रही है। आप डेली पढ़ो, डेली टारगेट पूरा करो, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ो, आप जल्द ही नौकरी पाओगे। 1 हफ्ते के बाद आप सबको बिल्कुल एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कहाँ कमियां हैं और कहाँ सुधार की ज़रूरत है। जब तक आपने अपनी कमियां नहीं दिखेंगी तब तक सुधार नहीं हो सकता। तो आप सब ने कमेंट में लिख के जाना है कि कौन कौन इन चीज़ों ने फॉलो करने लग रहा है।
तो मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक राम राम भाई सारे ने।